श्री शिवाय नमस्तुभम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पर धार्मिक वीडियोस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एकादशी के बारे में। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। जैसे कि कार्तिक मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी का देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रोबधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का देव सहन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सागर में 4 माह स्नान करने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के स्नान काल के 4 माह में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए देवस्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ और मांग कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं, सच्चे मन से जो लोग अपने अंदर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि और दौलत प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। पीले रंग के फूल लेने हैं, पीले वस्त्र लेने हैं और जो जल में हल्दी मिला के आपको अर्पित करना है। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपने चाहा है, वो पूर्ण होता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम आगे। देव उठनी एकादशी के शाम को तुलसी पूजा या तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे कन्यादान के बराबर में महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर को शाम को 6:46 बजे से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर को शाम को 4:40 बजे तक रहेगा। देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो 12 नवंबर को प्रदोष काल में तुलसी विवाह कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 13 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 13 नवंबर को पारण का समय सुबह 6:42 से शुरू हो जाएगा और सुबह 8:51 तक रहेगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी दोपहर 1:10 तक समाप्त होगा और 12 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:42 तक रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:29 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त इस दिन सुबह 4:56 से लेके सुबह 4:49 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेके सुबह 12:27 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से लेके 2:36 तक रहेगा। गोधाली मुहूर्त समय 5:29 से लेके शाम 5:20 तक रहेगा। 12 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:20 से लेके 8:08 तक रहेगा। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आपको प्रदोष काल के दौरान ही तुलसी विवाह करना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी प्रदोष काल होगा उसी के दौरान आपको जो तुलसी विवाह करना है आप तब कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। देवउठनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और देवउठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करे और सात्विक और हल्का आहार ले। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए, हे जगत के पालन भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, मेरा यह व्रत निवेदन पूरा हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करे, गंगा जल में तुलसी से
जल अर्पित करे, फल का भोग लगाए और अंत में देव उठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के बाद आरती करे। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाए। ध्यान रखना, शुद्ध घी लेना है आपको। जो मार्केट में नकली घी मिलता है वो नहीं लेना, वो आपको भी नुकसान करेगा और उस घी की दीपक का कोई महत्व नहीं रहता। और अगर तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह करे अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराना, उन्हें दान दक्षिणा देना, मन से देना जो भी दान दक्षिणा, क्योंकि भगवान विष्णु उससे ही खुश होते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखे, हल्का खाना खाए। भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको देव उठनी एकादशी का व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।